नमस्ते साथियों, स्वागत आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे जो रीट मेंस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और सीटी एग्ज़ाम है, राजस्थान पुलिस है, वन रक्षक है और अन्य सभी भर्ती परीक्षा के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, एक भी प्रश्न क्या है मिस मत करना। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, देखो निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का दूसरा भामाशाह तथा राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से समझो। किसे आपको ये बताना है, निम्न में से पूछा है तो मतलब इन 4 ऑप्शनों में कौन है जिसको राजस्थान का तो दूसरा भामाशाह कहा जाता है और राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं, वो कौन है ये आपको बताना है। तो देखो गोपाल लाल यादव है, अमरचंद बांटिया है, गोपाल सिंह खरवा है और विजय सिंह पथिक है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर है बी। ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका चित्र है अमरचंद बांटिया। कौन है? अमरचंद बांटिया है। ऑप्शन नंबर है बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो उदयपुर में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया। दोस्तों उदयपुर जिले में जो डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था ये कब लगाया गया था? तो देखो 1753 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में या 1867 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1853 में दोस्तों उदयपुर में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजपूताना मध्य भारत सभा का राजस्थान में मुख्यालय कहाँ रखा गया था। दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा का जो राजस्थान में मुख्यालय रखा गया था ये कहाँ पे रखा गया था? जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या जोधपुर में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर में। कहाँ पे रखा गया था? अजमेर में रखा गया था इसका मुख्यालय। आपका अगला प्रश्न क्या है वो देखो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है ये कहाँ पे की गई थी ये आपको बताना है। तो देखो अजमेर है, वर्धा है, दिल्ली है, उदयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा वर्धा में। कहाँ पे की गई थी? वर्धा में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों साथ साथ में क्या है, प्रश्नों के उत्तर भी कमेंट करते रहिए जिससे आपकी तैयारी क्या बेहतर बन सके। अगर आप मान लो ये 4 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर कमेंट में करोगे वर्धा तो ये प्रश्न क्या आपके याद हो जाएगा, लिखने से ज़्यादा माइंड में सेट होता है प्रश्न। तो लिखते रहिए, कोई भी गलत उत्तर अगर आप देते हो तो उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा प्रश्न के अंदर ही नीचे कॉमेंट में। तो जरूर कॉमेंट में बताइए उत्तर आपकी तैयारी कैसी है वो भी आपको पता चले। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। दोस्तों उदयपुर में जो परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो देखो राजा राम मोहन राय है, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी केशवानंद है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की जो स्थापना की गई थी ये किसने की थी? ये की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान में प्रथम सरकारी स्कूल कहाँ खोला गया। दोस्तों राजस्थान में जो प्रथम सरकारी स्कूल खोला गया था ये कहाँ खोला गया? जयपुर में, गंगापुर में, टोंक में या जोधपुर में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। जो राजस्थान में प्रथम सरकारी स्कूल खोला गया था ये खोला गया था गंगापुर में। कहाँ पे खोला गया था? गंगापुर में खोला गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन राजस्थान में किस स्थान पर हुआ था। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का जो निधन हुआ था राजस्थान में ये किस स्थान पर हुआ था? तो जयपुर में हुआ था, जोधपुर में हुआ था, अजमेर में हुआ था या कोटा में हुआ था। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, कमेंट करने से आपके प्रश्न क्या याद हो जाते हैं, उत्तर भी सिंपल तरीके से आपके याद हो जाते हैं क्योंकि प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ोगे तो आपके माइंड में सेट होगा। फिर उत्तर आप इसका उत्तर आप कमेंट में लिखते हो तो लिखने से इसे क्या है ज़्यादा माइंड क्या है ज़्यादा चलता है जिससे आपकी तैयारी क्या है बेहतर बन जाती है। तो इसका उत्तर को जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो
राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन का जन्मदाता कौन था? दोस्तों राजस्थान में जो स्वदेशी आंदोलन का जन्मदाता था वो कौन था? तो स्वामी केशवानंद था, स्वामी विवेकानंद था, स्वामी दयानंद सरस्वती था या स्वामी श्रद्धानंद था? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती था। देखो राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन का जो जन्मदाता था वो था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर आपसे राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन का जन्मदाता, संस्थापक या संबंधित पूछे कैसे भी प्रश्न आए तो आपको राइट आंसर करना है स्वामी दयानंद सरस्वती। किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजपूताना हेराल्ड नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? दोस्तों जो राजपूताना हेराल्ड नामक जो समाचार पत्र है, कौन सा? राजपूताना हेराल्ड नामक जो समाचार पत्र है ये कहाँ से, राजस्थान के कौन से क्षेत्र से, कौन से जिले से, कौन से राज्य से प्रकाशित होता था? तो देखो जयपुर से, अजमेर से, कोटा से या उदयपुर से। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों? आपका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर से। कहाँ से होता था? अजमेर से होता था। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। देखो दोस्तों अगर आप 20% रोजाना देखते हो, हम शाम को महत्वपूर्ण शाम को 5 बजे क्या 20% लाते हैं, सुबह 11 बजे भी क्या महत्वपूर्ण 20% लाते हैं। अगर आप या तो 20% देखते हो या रोजाना 40% देख लेते हो महत्वपूर्ण वेतन जो हम निकाल के लाते हैं सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए, ये आप एक दिन के अंदर 40% पढ़ते हो तो आप 40 दिनों मतलब 40 प्रश्नों को एक महीने के अंदर देखो आप कितने प्रश्न कर लेते हो, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आप रिवीजन कर लेते हो, इनका रट्टा मार लेते हो, आपके याद हो जाते हैं। तो आपका बहुत ही फायदा होगा अगर आप ध्यान से इन प्रश्नों को देखते हो। तो आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों के आगे देखो सुमिलित स्थान देखा, मतलब राजस्थान का गांधी किसको कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। बागड़ का गांधी किसको कहते हैं? तो बागड़ का गांधी कहते हैं मोतीलाल तेजावत को। ये मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है आपको बताना है। तो देखो राजस्थान गांधी है ये गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं? राजस्थान गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, ये सही है। बी नंबर ऑप्शन क्या है? बागड़ का गांधी किसको कहते हैं? तो मोतीलाल तेजावत को बागड़ का गांधी नहीं कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। आगे देखो आदिवासियों का मसीहा किसको कहते हैं? तो आदिवासियों का मसीहा कहते हैं मोतीलाल तेजावत को, तो ये भी सही हो जाएगा। चिड़ावा का गांधी किसको कहते हैं? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। चिड़ावा का गांधी ये किसको कहते हैं? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? एक सुमिलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सुमिलित नहीं है, क्योंकि बागड़ का गांधी इसको नहीं कहते हैं मोतीलाल तेजावत को। आप कमेंट में बताइए कि बागड़ का गांधी किसको कहते हैं। अगर आप गलत उत्तर दोगे तो आपको क्या राइट आंसर का क्या है रिप्लाई मिल जाएगा शानदार तरीके से, उनकी ट्रिक भी नीचे मिल जाएगी आपको देखने को। तो जरूर कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा इसे प्रश्न में। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान से गुजरने वाली कर्क रेखा, राजस्थान से गुजरने वाली कर्क रेखा के बारे में असत्य कथन बताइए। देखो जो राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है उसके बारे में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा कथन है जो असत्य है? तो देखो यह रेखा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में 26 किलोमीटर है, ये सही है। क्या है? ये सही है इसका, क्योंकि ये राजस्थान के जो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो जिले हैं, मतलब ये देखो नीचे मतलब दक्षिण दिशा में देखो उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व, यहाँ पे ये तो मतलब दिशा यहाँ से ये रेखा गुजरती थी, यहाँ से डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो जिले हैं इसकी सीमा को मतलब इनको स्पर्श करती है और 26 किलोमीटर ये इनसे गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से, ये सही है। ए नंबर ऑप्शन क्या आपका सही है। बी क्या देखो, कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है, ये भी सही है। देखो जो कर्क रेखा है ये जो बांसवाड़ा जिले का जो कुशलगढ़ तहसील है इसे क्या मध्य मतलब बीच होकर, मध्य मतलब बीच में से होकर क्या है गुजरती है, ये भी सही है। सी नंबर ऑप्शन देखो, कर्क रेखा डूंगरपुर जिले की दक्षिण सीमा के पास से होकर गुजरती है, ये भी सही है। देखो कर्क रेखा है ये डूंगरपुर जिले की क्या दक्षिण दिशा है, मैंने बताया ना पहले पोथी कि दक्षिण दिशा से होकर मतलब स्पर्श करके गुजरती है। तो देखो सीमा के पास से होकर गुजरती है, स्पर्श होकर गुजरती है, सही है। तो ये ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। आगे देखो डी क्या है, उपरोक्त सभी सत्य कथन के उपयुक्त सभी सत्य कथन है, ये क्या देखो उपयुक्त सभी सत्य सही कथन है। तो यहाँ पे देखो असत्य नहीं पूछा, यहाँ पे कौन सा
कथन सत्य है, यहाँ पे आएगा सत्य, असत्य नहीं आएगा, सत्य आएगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन डी है ना ये आएगा। क्या है ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। उपरोक्त सभी सत्य कथन है, क्या है सभी तथ्य है वो क्या है सत्य है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे असत्य नहीं आएगा, सत्य आएगा, क्योंकि ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। और डी ऑप्शन क्या दे रखा है, सभी उपयुक्त सभी जो कथन है ये क्या है सत्य है। तो यहाँ पे असत्य नहीं आएगा, सत्य आएगा, ये आपको ध्यान रखना, थोड़ी मिस्टेक हुई इस प्रश्न के अंदर। तो सत्य कथन बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, क्योंकि अब ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही। इनको यहाँ पे रट्टा मार लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न इस एक लाइन का भी आ सकता है, इन दोनों की लाइन भी आ सकता है और इन चारों लाइन का भी आ सकता है, कैसे भी बनाकर। तो इन सभी लाइनों को आप याद कर लेना। आगे देखते हैं, देखो कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो अभी देखो प्रश्न बना है कि कर्क रेखा है ये राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है, तो वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 26 किलोमीटर सीमा है। तो देखो झालावाड़ तथा सीकर है, बाड़मेर तथा चूरू है, बांसवाड़ा तथा उदयपुर है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। तो हमने पीछे भी पढ़ा था डूंगरपुर या बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं। देखो ये मान लो राजस्थान का मैप है, राजस्थान का देखो ये मैप मानो, ये देखो राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम क्या है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम। राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से जो दक्षिण सीमा है, यहाँ से जो सीमा है इनसे तो मतलब ये जो काटती है ना, जो चौड़ाई है दर्शाने वाली जो रेखाएं, यहाँ से जो बीच में से जो रेखा गुजरती है मतलब काटती है वो तीनों इन दोनों लाइनों को, किस से राजस्थान का जो कौन सा जिला है वो काटती है, आपको बताना है कौन से जिले के अंदर काटती है। तो देखो ऑप्शन है जयपुर में काटती है, नागौर में काटती है, अजमेर में काटती है या पाली में काटती है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी है ना दोस्तों, नागौर में काटती है। क्या है दोस्तों, नागौर में काटती है, ये आपको याद रखना है। नागौर का कौन सा गांव है, कौन सी तहसील है, वो आप कमेंट के अंदर जरूर बताएं। अगर आप गलत बताते हो तो आपको कमेंट के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा सही उत्तर का। आगे देखते हैं, देखो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। देखो हमने पिछली क्लास के अंदर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखा था, अब हम देखेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो एक एक टॉपिक को संबंधित हम एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ला रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर बन सके हो सके। देखो अगर हम ला सकते थे तो प्रश्न 14 और 15 दोनों ला सकते अक्षांश और देशांतर का, और एक प्रश्न ला सकते थे अक्षांश और देशांतर का, परंतु अलग अलग प्रश्न ला रहे हैं, क्योंकि जिससे क्या है आपकी तैयारी बेहतर बन सके। तो इस प्रश्न में क्या है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार आपको बताना है। तो देखो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी क्या है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है ना, ये है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर। हमने अक्षांशीय विस्तार बता दिया है, आप हमें कमेंट में क्या है करोगे कि अक्षांशीय विस्तार ये है, ये देशांतर है, अक्षांश कौन सा है वो आप हमें कमेंट बताइए। हमने पिछली क्लास के अंदर वो बता दिया था, अगर आप गलत बताओगे तो आपको कमेंट में उत्तर मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान के पश्चिम जैसलमेर व पूर्व धौलपुर के मध्य समय अंतराल कितना है। देखो राजस्थान का जो पश्चिम में है जैसलमेर जिला, राजस्थान का जो पश्चिम कौन सा है पश्चिम जिला वो है जैसलमेर, और पूर्व में कौन सा जिला है वो है धौलपुर। इन दोनों जिलों के मध्य बीच में जो समय का अंतराल है, मतलब जैसलमेर में और धौलपुर में जो समय का अंतराल है ये लगभग कितना है, ये आपको बताना है। तो देखो लगभग 35 मिनट 8 सेकंड, लगभग 27 मिनट 8 सेकंड, लगभग 25 मिनट 8 सेकंड, लगभग 15 मिनट 8 सेकंड। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए है ना, लगभग 35 मिनट 8 सेकंड का समय का अंतराल है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को खालिस्तान जनपद के रूप में जाना जाता है। देखो चित्तौड़गढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है इसको किस जनपद के नाम से जाना जाता है। देखो बेराट है, अवंती है, सेवी है या मालो है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, देखो
राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? देखो राजस्थान में जो चूलिया जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है? माही पर है, लूनी पर है, चंबल पर है या सोम पर है? तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्षेत्र होगा चंबल नदी पर। कौन सी पर है? जो चूलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्षेत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही अवरोही क्रम है। दोस्तों राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का जो सही अवरोही क्रम है वो क्या है? कांतली, चंबल, लूनी, बनास है। चंबल, लूनी, बनास, कांतली है। लूनी, बनास, माही, चंबल है या बनास, लूनी, चंबल, माही है। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका क्षेत्र हो जाएगा। जो राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई के आधार पर जो नदियों का सही अवरोही क्रम है वो है बनास है, फिर लुनी है, फिर चंबल है, फिर माही है। राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई के आधार पर बताना है, मतलब सबसे लंबी नदी बनास आती है, फिर लुनी है, फिर चंबल है, फिर माही है। ऑप्शन डी आपका क्षेत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? जो तीर्थ स्थल है गलियाकोट ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? राजस्थान में देखो चंबल नदी के किनारे, माही, साबरमती या सोम। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका क्षेत्र हो जाएगा माही नदी के किनारे। कहाँ पे? माही नदी के किनारे है गलियाकोट। ऑप्शन नंबर बी आपका क्षेत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, मीठड़ी, बांडी, जवाई, सुकड़ी किस की सहायक नदी है? देखो नदियों को याद कर लेना, मीठड़ी नदी है, बांडी नदी है, जवाई नदी है, सुकड़ी नदी है। ये 4 नदियां हैं। ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो बेड़च की है, बनास की है, लूनी की है या घंगर की है। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। लूनी नदी की ये सहायक नदियां देख से मीठड़ी है, बांडी है, जवाई और सुकड़ी, ये आपको याद रख लेना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। बस क्लास के अंत में आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, बस आपको क्लिक ही करना होता है। क्या है? क्लिक ही करना होता है। क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। क्योंकि हम रोजाना 20 प्रश्न लाते हैं एक क्लास के अंदर। 2 क्लास लाते हैं, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। तो कितने हो गए? 40 प्रश्न होते हैं महत्वपूर्ण। अगर आप इन 40 प्रश्नों को रोजाना देखते हो तो आप 1 महीने के अंदर देखो कितने प्रश्न पढ़ लेते हो। और 6 महीनों के अंदर देखो आप ध्यान से पढ़ते हो इन 40 प्रश्नों को 5-6 मिनट का टाइम निकाल कर, तो कितने प्रश्न की तैयारी आपकी हो जाती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।